नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल की जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, ड्रॉप शिपिंग। सुना है कि ये बिना स्टॉक रखे सामान बेचने का एक तरीका है। मतलब सप्लायर सीधा ग्राहक को माल भेजता है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में तो काफी सीधा लगता है। तो आज इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये है क्या, चलता कैसे है, इसके फायदे क्या हैं और क्या इसमें कुछ छुपी हुई दिक्कतें भी हैं, खासकर ये देखते हुए कि कहते हैं इसमें शुरू में पैसा कम लगता है। बिल्कुल। कम लागत वाली बात सच है और यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। सिर्फ ऊपरी बात जानने से बाद में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करता है? मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो बिना सामान अपने पास रखे बेचना, ये होता कैसे है? देखिए, प्रक्रिया सीधी है कहने को। आप एक ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं, मान लीजिए शॉपिफाई पे या वो कॉमर्स पे। ठीक है। फिर आप सप्लायर ढूंढते हैं, जैसे अली एक्सप्रेस है या स्पॉकेट जैसे प्लेटफॉर्म है, जहां से आप प्रोडक्ट्स चुनकर अपने स्टोर पर लिस्ट कर देते हैं। फोटो, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब लगा दिया। अब कोई ग्राहक आपके स्टोर पर आया, उसे कोई चीज पसंद आई, उसने ऑर्डर प्लेस किया और आपको पेमेंट कर दी। ओके। जैसे ही ऑर्डर आया, आप वो ऑर्डर डिटेल्स, क्या सामान है, ग्राहक का पता क्या है, ये सब अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हैं। साथ में सप्लायर की जो कीमत है वो भी उसे पे कर देते हैं। अच्छा। फिर सप्लायर का काम शुरू होता है। वो उस सामान को पैक करता है और सीधा आपके ग्राहक के पते पर भेज देता है। आपको पैकिंग, शिपिंग की कोई टेंशन नहीं लेनी। और मुनाफा वो कैसे कैलकुलेट होता है? मुनाफा सीधा है। ग्राहक ने आपको जो कीमत दी और आपने सप्लायर को जो कीमत दी, उसका अंतर। समझो ग्राहक ने 2500 रुपए दिए, हाँ। आपने सप्लायर को उस चीज के लिए 1000 रुपए दिए, तो 1500 रुपए आपका ग्रॉस मार्जिन हो गया। लेकिन ये ग्रॉस है, इसमें से फिर मार्केटिंग का खर्चा, एड्स का खर्चा, स्टोर की फीस, वो सब भी निकलेगा। नेट मुनाफा उससे कम होगा। समझ गया। तो फायदों की बात करें तो पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यही हो गया कि शुरुआती लागत बहुत कम है, क्योंकि माल खरीद के रखना नहीं है। बिल्कुल, स्टॉक में पैसा नहीं फंसता, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और क्या फायदे दिखते हैं इसमें? और भी है, जैसे आपको गोदाम या स्टोरेज की जगह नहीं चाहिए। हाँ, वो तो है। आप चाहें तो हजारों प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर दिखा सकते हैं बिना एक भी पीस खरीदे। इससे क्या होता है कि आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हैं कि क्या बिक रहा है, क्या नहीं। अच्छा, मतलब वैरायटी देना आसान है। हाँ, बहुत आसान। और लचीलापन बहुत है। आप कहीं से भी लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपना स्टोर चला सकते हैं, घर से, कैफे से, कहीं से भी। और बिजनेस बढ़ाने में, स्केल करने में? थ्योरी में स्केल करना भी आसान लगता है, क्योंकि अगर ऑर्डर बढ़ते हैं तो आपको बस ज्यादा ऑर्डर्स सप्लायर को पास करने हैं। पैकिंग, शिपिंग तो वो संभाल ही रहा है। हाँ। आपको ज्यादा स्टाफ या बड़ी जगह की जरूरत तुरंत नहीं पड़ती। सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फिर वो जो आपने शुरू में कहा था कि कुछ चुनौतियां हैं, दिक्कतें हैं, वो क्या है? क्या ये उतना ही अच्छा है जितना सुनाई दे रहा है? यहीं पर असलियत थोड़ी अलग है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है मुनाफा मार्जिन अक्सर कम होता है। ओ, क्यों? क्योंकि आप एक एक पीस खरीद रहे हैं सप्लायर से, आपको वो रेट नहीं मिलता जो थोक में, बल्क में खरीदने पर मिलता है। और क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आप बहुत ज्यादा कीमत बढ़ा भी नहीं सकते। हाँ। तो मार्जिन कम रह जाता है। ये तो सोचने वाली बात है। दूसरी बड़ी दिक्कत है कंट्रोल की कमी। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी ये आप नहीं जानते जब तक ग्राहक के पास पहुंच ना जाए। अरे हाँ। पैकिंग कैसी होगी, उस पर आपका ब्रांड होगा या सप्लायर का, या प्लेन होगी। शिपिंग में कितना टाइम लगेगा, खासकर अगर सप्लायर विदेश में है तो कई बार हफ्तों लग जाते हैं। इस सब पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। बाप रे। मतलब अगर सप्लायर ने खराब क्वालिटी का माल भेज दिया या शिपिंग में देर हो गई तो गालियां आपको पड़ेंगी, ग्राहक आपको पकड़ेगा, सप्लायर को तो वो जानता भी नहीं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। कस्टमर सर्विस संभालना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता होगा। आप बस सप्लायर से ही बात कर सकते हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। कस्टमर आपसे पूछेगा मेरा ऑर्डर कहाँ है, और आप सप्लायर से पूछ रहे होंगे कि ऑर्डर कहाँ है। ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और कंपटीशन? बहुत ज्यादा जबरदस्त कंपटीशन है। हो सकता है जो चीज आप बेच रहे हैं वही चीज 10 और स्टोर भी बेच रहे हो, शायद उसी सप्लायर से लेकर। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर ग्राहक आपके ही पास क्यों आए, आपको उनसे अलग कैसे दिखना है, ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ कीमत कम रखना हमेशा काम नहीं करता। सही कहा। अच्छा, तो अगर कोई ये सब ध्यान में रखकर शुरू करना चाहे तो कौन से टूल्स या प्लेटफॉर्म काम आते हैं इसमें? स्टोर बनाने के लिए तो जैसे मैंने कहा, शॉपिफाई बहुत पॉपुलर है, इस्तेमाल में आसान है।
WooCommerce भी है जो वर्डप्रेस के साथ चलता है, थोड़ा टेक्निकल है पर ज्यादा कंट्रोल देता है। और सप्लायर ढूंढने और ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए? उसके लिए ऐप्स आते हैं, जैसे DSers है, ये AliExpress के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। Spocket है, इसमें अक्सर लोकल या USU के सप्लायर मिल जाते हैं, तो शिपिंग तेज हो सकती है। ये ऐप्स बेसिकली आपके स्टोर और सप्लायर के बीच पुल का काम करते हैं, ऑर्डर ऑटोमेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, और शुरुआत करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे? बस स्टोर बना लिया, ऐप लगा दिया और हो गया? नहीं, उतना आसान नहीं। स्टोर बनाना और ऐप लगाना तो टेक्निकल पार्ट है, असली काम उसके बाद है। सबसे पहले तो एक निश चुनना बहुत जरूरी है। निश मतलब? मतलब कोई खास कैटेगरी या खास तरह के ग्राहक, जैसे सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेचना या सिर्फ पेट लवर्स के लिए सामान बेचना। इससे आप भीड़ से अलग दिख सकते हैं। अच्छा, फोकस करना। हाँ, फिर उस निश में अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढना, रिसर्च करना, फिर सबसे जरूरी एक भरोसेमंद सप्लायर ढूंढना जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, शिपिंग टाइम ठीक हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो। इस पर बहुत टाइम लगाना पड़ता है। फिर अपने स्टोर पर प्रोडक्ट्स लगाना, उनकी कीमत तय करना जिसमें आपका मार्जिन, खर्चे सब कवर हों। और फिर सबसे मुश्किल काम मार्केटिंग। लोगों को आपके स्टोर के बारे में पता कैसे चलेगा? हाँ, बिना ट्रैफिक के तो बिक्री नहीं होगी। बिल्कुल, तो आपको सोशल मीडिया पर प्रमोशन करना होगा, शायद फेसबुक या गूगल पर विज्ञापन चलाने होंगे, SEO करना होगा। इसमें पैसा और समय दोनों लगते हैं। आपने वो मुनाफे वाला उदाहरण दिया था, उसे एक बार फिर से बताएंगी, विज्ञापन के खर्चे को जोड़कर? हाँ, मान लीजिए सप्लायर से आपको चीज मिली 1000 रुपए की, आपने उसे अपने स्टोर पर बेचा 2500 रुपए का। ठीक है। लेकिन उसे ग्राहक को लाने के लिए मान लीजिए आपने फेसबुक ऐड पर औसतन 500 रुपए खर्च किए, तो आपका नेट मुनाफा हुआ 2500 रुपए ग्राहक से मिले, 1000 रुपए सप्लायर को दिए, 500 रुपए ऐड पर खर्च इज इक्वल टू 1000 रुपए। ओके। और ये 1000 रुपए भी तब है जब कोई रिटर्न ना आए, कोई शिपिंग प्रॉब्लम ना हो। इसमें फिर स्टोर की मंथली फीस, पेमेंट गेटवे की फीस, वो सब भी एडजस्ट करना होगा। तो असल मार्जिन कई बार काफी कम हो सकता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें, ड्रॉप शिपिंग ई-कॉमर्स की दुनिया में कदम रखने का एक तरीका जरूर है, खासकर उनके लिए जिनका बजट कम है। ये एक लो एंट्री बैरियर मॉडल है। हाँ, ये कह सकते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें कंट्रोल की कमी एक बड़ा मुद्दा है, मुनाफा मार्जिन कम हो सकता है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही। और ये हमें आखिर में एक बहुत अहम सवाल पर लाता है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए जो ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है। क्या सवाल? सवाल ये कि जब सैकड़ों, शायद हजारों दूसरे स्टोर वही सामान बेच रहे हैं, मुमकिन है उसी सप्लायर से लेकर, तो आपका स्टोर ग्राहक को असल में क्या अलग या खास वैल्यू दे रहा है? आप भीड़ में कैसे खड़े होंगे? ये सिर्फ सेटअप और मुनाफे के गणित से कहीं आगे की बात है। ब्रांडिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, ट्रस्ट, ये सब कैसे बनेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। सिर्फ सामान लिस्ट कर देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं।